A very cheerful good morning to all of you students. Today we are going to do topic articles of your grammar book. So please take out your grammar books. Articles a and the. Students, what are these articles a and the? Basically, articles are either definite or indefinite. आर्टिकल्स की कैटेगरीज टू हैं, एक डेफिनाइट और दूसरा इनडेफिनाइट। ये कंबाइन किए जाते हैं नाउन के साथ ताकि वो इंडिकेट कर सकें आपको कि किस टाइप का रेफरेंस ये शो कर रहे हैं जब ये नाउन के साथ बनते हैं। तो मतलब कि जो आर्टिकल्स हैं वो टू टाइप की कैटेगरीज में डिफाइंड हैं। द डेफिनाइट आर्टिकल इज़ द एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल इज़ ए और एन। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? when we are pointing out and anything that is particular, that is specific, we use article the. And when we are talking about a thing which we are seeing for the first time, or we are talking about a thing in general, that includes article a और an. a और an जो हैं उनका यूज़ आप किसके साथ करते हैं स्टूडेंट्स? a और an का यूज़ आप करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिन्हें आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, उनके साथ आप ए और एन का यूज़ करते हैं। और जो द है उसको आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड डेफिनाइट कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं जब हम पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं ऑलरेडी जिसे हमने रेफ़र किया हो। अब आपके पास जो स्लाइड्स आपके पास जो शो हो रही है उसमें देखिए आर्टिकल की यूज़ ए और एन व्हेन इट इज़ द फर्स्ट टाइम समथिंग इज़ मैंशन। जब पहली बार हमने किसी के बारे में बात की है तो हम ए या एन का यूज़ करेंगे। बट आप ध्यान रखिएगा कि ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं और एन का यूज़ जो है वो हम वाउल्स के साथ करते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और वाउल्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर 5 वाउल्स ए, ई, आई, ओ, यू। आपको यहाँ पर जो वाउल्स हैं उनकी साउंड्स के ऊपर फोकस करना है। उनकी अगर साउंड्स आती है लेटर की साउंड जब हम बोलते हैं वर्डिंग स्पेलिंग बोलते हैं तो उस केस में आपने एन का यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने ए का यूज़ करना है। जैसे I met a smart doctor. I work in a factory. I borrowed a pencil. I saw a movie. और आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में देखिए स्टूडेंट्स कि आपने जब कोई भी आप कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे आपके मम्मा कोई भी आपके घर में फैमिली में कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई डांसर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पायलट है, तो इन सब के साथ जॉब्स के साथ हमेशा किसका यूज़ किया जाता है? ए का। इनडेफिनाइट आर्टिकल ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करते हैं। अ डॉग, अ पायलट, अ यूनियन, अ टीचर, अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम यूनियन में तो यू आता है, वाउल आता है, और यूनिवर्सिटी में भी यू आता है, वाउल आता है। लेकिन पर अगर आप यूनियन और यूनिवर्सिटी दोनों को साउंड्स में कंपैरिजन कीजिए तो आपको पता लगेगा यूनियन की साउंड वाई ओ यू बन रही है और यूनिवर्सिटी की साउंड भी वाई ओ यू बन रही है। इसलिए इसके साथ हमने ए का यूज़ किया है, ना कि एन का। नेक्स्ट देखिए आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स जहाँ पे हम वाउल साउंड को देखते हैं, जैसे एन इंजीनियर, ई इंजीनियर, एन एलिफेंट, एन एथलीट, एन ऑरेंज, एन इग्लू। तो जब आपने यहाँ पर साउंड को देखा अ, ए, ई, ओ और अ, तो ये जो साउंड्स मैंने बोली ई, ए, ओ, ई
और अ, ये जो साउंड्स हैं उनके साथ क्या आता है, एन। द डेफिनाइट आर्टिकल्स है, जब हम कोई चीज़ को पहली बार मेंशन कर चुके हैं तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आई लिव इन ए हाउस, पहली बार मैंने हाउस की बात की, मैंने ए लिखा। जब दूसरी बार मैंने वही हाउस वर्ड लिखा तो हम उसमें ए नहीं द लगाएंगे। द हाउस इज़ क्वाइट ओल्ड एंड हैज़ 4 bedrooms. I ate in a Chinese restaurant. The restaurant was very good. I bought a car. The car is red. She went to a farm. The farm was really big according to her. जब आपके पास कोई सब्जेक्ट यूनिक हो, ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सल में हो, पूरी जगह में एक हो, पर्टिकुलर हो, उसके जैसा कोई ना हो, जैसे सन, मून, अर्थ, स्टार्स, इन सब के लिए स्काई, इन सब के लिए हम द का यूज़ करते हैं। और अगर कोई ऐसी पर्सन है जो पूरी दुनिया में यूनिक हो, ओनली वन है, CEO, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो उसके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती हैं एडजेक्टिव्स में, जैसे हाईएस्ट, बेस्ट, टॉलेस्ट, वर्स्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, इन सब के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का। जब कोई कंट्रीज़ हैं, ऐसी कंट्रीज़ जिसके जो प्लूरल्स में है, प्लूरल में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, तो इनके साथ हम जो कंट्रीज़ प्लूरल में हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। रिवर्स, ओशियंस, सी, डेजर्ट्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं। कोई ऐसा न्यूज़पेपर और कोई ऐसी होली बुक जैसे बाइबल, वेदास, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनके साथ द का यूज़ किया जाता है। कोई फेमस बिल्डिंग्स हैं, कोई फेमस आर्ट है, मॉन्यूमेंट है, उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। जो सिंगुलर नाउन एक कलेक्टिवली मतलब कलेक्टिव नाउन, जैसे एक कोई होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे द नीम ट्री, तो उसके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनके साथ द का यूज़ किया जाता है। अगर कोई ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी की क्वालिटी को शो कर रहे हैं तो भी हम द का यूज़ करते हैं। डिकेड्स और सेंचुरीज़, जैसे कि 1800 सेंचुरी, 17th, ठीक है, उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई ऐसे प्रॉपर एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है लेकिन वो पूरी होल क्लास और ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहे हैं एज ए पर्टिकुलर आइटम, जैसे इंडियंस, इटालियंस, कश्मीरीज़, तो उनके साथ द का यूज़ करते हैं। फैमिली नेम्स हैं शर्माज, कुमार्स, राओज और डियाज, ठीक है, गुप्ताज, तो उनके साथ भी द का यूज़ किया जाता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन पर द का जो यूज़ है हम लेक्स के साथ नहीं करते। अगर हमने किसी कंट्री को डिस्क्राइब करना है, किसी सिटी को डिस्क्राइब करना है, तो उस केस में भी हम द का यूज़ करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ए और एन आर्टिकल की मैंने बात की, एन में आपने वाउल साउंड को देखना है, ए आपने जनरल में देखना है, लेकिन नेम्स के आगे ए आता है, नेशनैलिटीज़, रिलीजन्स के आगे ए आता है। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट ए लवली बीच, तो उसके साथ ए का यूज़ करते हैं। जब हम किसी यूनिट ऑफ मतलब मेजरमेंट ऑफ टाइम ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, किलोमीटर, किलोग्राम, आर, तो किलोमीटर किलोग्राम के लिए तो ए आएगा, लेकिन आर, HOUR, इसमें एच जो है वो साइलेंट है, साउंड किसकी आ रही है, आर, आ, तो इसलिए यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन आएगा। ओनेस्ट, इसमें एच साइलेंट है, ओ की साउंड आ रही है, ओनेस्ट, इसलिए यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन आएगा। MLA, लिखने में तो मैंने एम लिखा, लेकिन बोलने में साउंड आ रही है एम, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, एन आएगा। यूरोपियन, यूरोपियन की साउंड में ई की साउंड नहीं है, YOU की साउंड है। यूनियन, यूनिवर्सल, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, इन सब के साथ भी क्या आएगा, ए आएगा। अब आपके पास कुछ ऐसे ओमिशंस हैं जिसके अंदर आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, जैसे कोई ऐसी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, लैंग्वेजेस जो हैं, जो भी हमारी लैंग्वेजेस हैं उनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, नेशनैलिटीज़ के साथ नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स होते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने किया था हैप्पीनेस,
ठीक है, हमने किया था पॉपुलर, हमने किया था ग्रेट, ठीक है, नॉलेज, इंटेलिजेंट, इन सब के साथ हम जो है एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स है इन सब के साथ जो है हम यूज़ क्या नहीं करते, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स के साथ नहीं करते, सब्जेक्ट्स के साथ नहीं करते, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी के साथ। और हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के साथ भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। और अगर आप बात करें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, तो भी हम जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, जैसे आयरन है, इन सब के साथ हम जो है बटर है, इनके साथ हम जो है आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। कुछ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जिनको हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं